आज हम लोगों को हमने हिंदू आर्मी के तरफ से जो है हमने अनाउंस किया हुआ है कि हम 3:45 पे लाइव आएंगे। और चूंकि सुशील तिवारी का पेज है, इस पे पहले से काफ़ी के में काफ़ी हजारों लोग जो हैं वो सब्सक्राइबर हैं, तो हमने ये सोचा कि आज सुशील तिवारी के पेज से हम लाइव आते हैं। मुद्दे विभिन्न तरीके के हैं जो राष्ट्र हित में हैं, देश हित में हैं, उन्हीं मुद्दों पे हम लाइव आपके बीच आए हैं। और लोग थोड़ा अपेयर कर लें, फिर मैं विषय पे आता हूं। मैं समझता हूं कि कुछ लोग लाइव आ भी गए हैं और लाइव का हमें बहुत ज़्यादा ठीक है। बहुत बढ़िया। लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा शुभ अंक आ जाए उसके बाद स्टार्ट करते हैं। बहुत सुंदर, शाबाश। मुझे लगता है कि हमें विषय पे आना चाहिए और रिकॉर्ड हो जाएगा तो आप लोग सुन ही लेंगे। और आज मैं समझता हूं कि हिंदुओं से ज़्यादा जो राष्ट्रद्रोही हैं वो ये मैसेज देखेंगे। जय श्री राम। जय हिंदू आर्मी, जय हिंदू राष्ट्र। मैं पुनः आप सभी को प्रणाम करता हूं। हमारे हिंदू आर्मी के प्रेरणा स्रोत ईश्वरीय यशस्वी मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भारत में जिनको डर लगता है वो पाकिस्तान चले जाएं। यही कहते हैं कि जिनको भारत में डर लगता है पाकिस्तान चले जाएं, हम भाड़ा भी देंगे। चूंकि हम योगी जी एक संवैधानिक पद पे हैं, बहुत उन्होंने जितना बोल दिया ये बहुत मर्दों वाली बात है। भारतवर्ष के अंदर ऐसा हिंदू हृदय सम्राट तो हमने अभी तक नहीं देखा जो इतना खुल के ओपनली चैलेंज करता है राष्ट्रद्रोहियों को। योगी जी कहते हैं कि जिनको पाकिस्तान जाना है चले जाएं, जिन्हें डर लगता है वो पाकिस्तान चले जाएं, भाड़ा भी देंगे। लेकिन उन्हीं के प्रेरणा लेकर हिंदू आर्मी कहती है नहीं, जिनको पाकिस्तान जाना है वो नहीं चले जाएं, वो जिनको नहीं पसंद है वो तो जाएं, जिनको पसंद है वो भी जाएं, क्योंकि ये राष्ट्र हिंदुओं का है, ये राष्ट्रवादी लोगों का है, सनातनियों का देश है। यहां पे कोई अन्य समुदाय की जगह नहीं है। कोई पाकिस्तान जाए, कोई इटली जाए, जरूरत नहीं है रहने की। जहां तक पाकिस्तान और जो हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात है, तो जब बंटवारा हुआ था देश का, तो उस समय देश की आबादी थी 40 करोड़, जिसमें 5 करोड़ की आबादी थी मुस्लिम बंधुओं की, 5 करोड़ मुस्लिम बंधुओं की, 35 करोड़ हिंदू भाइयों की। हमारे पास जो भारत की सीमाएं थी उनको टोटल कैलकुलेशन करके बंटवारा किया गया। मुसलमानों ने कहा कि हमें क्रीम जगह दे दीजिए हमारे हिस्से में। जो 5 करोड़ थे, 5 करोड़ के हिसाब से जितनी उनको जमीन हिस्से में आ रही थी, वो जमीन वो पाकिस्तान के रूप में उन्होंने ले लिया। जब आपने उस समय बंटवारा करके अपना हिस्सा ले लिया तो यहां कर क्या रहे हो? और फिर यहां रह भी रहे हो तो यहां आतंक क्यों मचा रहे हो? हमारा योगी जी के बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः इस बात को कहता हूं कि जिस मुसलमान को समस्या है वो तो जाए यहां से, लेकिन हाथ जोड़ के विनती है,
आप हम लोग का पीछा छोड़ दें, बहुत हो गया 70 साल से आप लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, यहां पे अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, आपकी ना यहां जमीन है ना आपकी जायदाद, आपका यहां कुछ है ही नहीं, आप तो पाकिस्तान के रूप में अपना सब कुछ ले चुके हो। मैं सभी भारतवर्ष के मुसलमानों से एक ही अनुरोध करता हूं, या तो जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ठीक है, ये बोलना स्टार्ट कर दो और कोशिश करो कि घर वापसी कर लो, अन्यथा पाकिस्तान जाने की तैयारी कर लो। यह हिंदू आर्मी चेतावनी देती है। जितने भी राष्ट्रद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही खासकर जो तबलीगी हैं, उनको चेतावनी है कि या तो भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम बोलना स्टार्ट कर दो, घर वापसी कर दो, अन्यथा निकल लो। कहां जाना है? पाकिस्तान चले जाओ, अरब कंट्री चले जाओ, जहां तुम्हें मर्जी वहां चले जाओ। तुम्हारे पास 51 कंट्रीज है, हिंदुओं के पास एक कंट्री है, वो है भारतवर्ष, वो हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। और ध्यान से समझ लेना, एक ही देश है जो विश्वगुरु बन के, विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया था और विश्वगुरु रहेगा। बहुत ध्यान से इस बात को समझ लो। तो कुल मिला के मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं वो यहां रह सकते हैं, जो भारत माता की जय बोल सकते हैं रह सकते हैं, जो वंदे मातरम बोल सकते हैं रह सकते हैं, जो भी नहीं बोल सकता, जो राष्ट्रवादी नहीं है, वो यहां से चला जाए। ठीक है, धर्मेंद्र वर्मा जी आ गए हैं भाई, बहुत बढ़िया। आपने इस लाइव के माध्यम से मैं आज सोचा कि आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि ये पेज बहुत पॉपुलर नहीं है, इस पेज से मैं पहली या दूसरी बार लाइव आया हूं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग जरूर शेयर होगी। तो मैं ये समझता हूं कि योगी जी अगर कहते हैं कि तुम भैया, जिसको डर लगता है या जिसको भारत पसंद नहीं, वो पाकिस्तान चला जाए, मैं भाड़ा भी दे दूंगा, हिंदू आर्मी उससे आगे बढ़ के ये कहती है, क्योंकि योगी जी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उन्हीं के आदर्शों पर हम लोग चलते हैं, मोदी जी के आदर्शों पर चलते हैं, भगवान राम के आदर्शों पे चलते हैं। तो उनके आदर्शों को मानते हुए कि जो भारत माता की जय या जय श्री राम या जय श्री राम या वंदे मातरम नहीं बोल सकता, उसको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे बहुत जल्दी बिना देरी के जो है उसको अपने अरब कंट्रीज भाग जाना चाहिए, जहां जहां से सब आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बंटवारा के समय अपना हिस्सा ले चुके हैं, अब इनका यहां कोई अधिकार है नहीं। जबरदस्ती यहां आतंक मचाएं, आतंक की अगर परिकाष्ठा देखेंगे, जो तो तबलीगी हैं, नर्सों के सामने नंगे हो जाते हैं, उनके कपड़े फाड़ देते हैं, उन पे थूकते हैं, उनके सामने पेशाब करते हैं, नंगे होकर नंगई करते हैं, आतंक मचाते हैं, कोरोना फैलाते हैं। ये कौन है? ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं। अकरम खान ट्विटर पे, जो माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है, वो कहता है कि यहां के जो है गजवा हिंद लागू करेंगे, सारे हिंदुओं को मार डालेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को समर्थन करता है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को टैग करके ट्वीट करता है कि यहां के हिंदुओं को जो है मार के गजवाए हिंद लोगों को किया जाएगा। अरे तुम्हारे बाप का राज है अकरम खान, अकरम राजपूत उर्फ राजपूत, तुम्हारा बाप का राज है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि राष्ट्रपति सरकार देश में आ गई है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि योगी जी आ गए हैं? अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि विश्वगुरु बनने वाला है भारत? तुमको समझ में नहीं आ रहा भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, जय श्री राम बोलना पड़ेगा? अकरम, ध्यान से सुन लो, नौकरी कर रहे हो, यहीं के खा रहे हो, और जिस थाली में खा रहे हो उसमें छेद कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? राष्ट्रद्रोही, तुम्हारे जैसे आस्तीन के छुपे हुए सांप जो हैं, ये भारत को खोखला कर रहे हैं। और हमें 70 वर्षों से सिखाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये हमें गजवाए हिंद लागू करेंगे, ये हमें काटेंगे, ये हमें जो है भारत के टुकड़े करेंगे, और हम इनको हिंदू मुस्लिम भाई भाई करते हैं। अरे कैसे भाई भाई, मुझे समझा दीजिए। तुम गाय खाते हो, हम गाय की पूजा करते, तुम हमारे भाई कैसे हुए भाई? तुम जमीन जिहाद करते हो, तुम्हारे भाई कैसे हुए? तुम हरदम कब्जे के मूड में रहते हो, हमारे तुम भाई कैसे हुए? निकल लो जहां से आए हो, या यहां रहना है तो जय श्री राम और भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलना सीख लो और अब घर वापसी कर लो। देश के अंदर मैं फिर से कहता हूं कि जिनको पाकिस्तान चला जाए, योगी जी तो भाड़ा भी दे रहे हैं, मैं भाड़ा भी नहीं दूंगा।
पिछवाड़े पे लात मार के भगाऊंगा। ये हिंदू आर्मी का आह्वान है। बहुत देर नहीं है, राष्ट्रवादी सरकार देश में है। अब कहना यह है कि जब आप 70 वर्ष से हमारे साथ रह रहे हो, आप दुनिया में ढिंडोरा पिटते हो कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम फलाना भाई भाई। काहे के भाई भाई? हम गाय की पूजा करते, गाय क्यों खाते हो? किसने कहा तुम्हें गाय खाने के लिए? हम गाय की पूजा करते, तुम भी पूजा करो, घर वापसी कर लो, भारत माता की जय बोलो। भारत हमारी मां है, गाय हमारी मां है, और तुम उसको काटोगे और तुम हमारे भाई हो जाओगे। तुम अपनी बहन से शादी कर सकते हो। ये हिंदू धर्म में अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से शादी करना नहीं है। हमारे यहां सोचना भी पाप माना जाता है। राम ने कहा था, भगवान राम ने इसी बात की एक स्थापना की थी। लोगों ने कहा बाली और सुग्रीव ने बाली को क्यों मारा? सुग्रीव ने बाली को क्यों मारा और राम ने साथ क्यों दिया? राम अधर्मी के साथ नहीं थे, क्योंकि बाली ने सुग्रीव की पत्नी को अपने घर में रख रखा था, पूरा राजतंत्र छीन रखा था। उस अधर्मी को उन्होंने इसीलिए मारा। और उसी समय से धर्म की स्थापना हम मानते हैं कि हमारे भगवान राम के आदर्शों पे हम चलते हैं। भगवान राम का कहना है कि सोचना भी पाप है, तो सोचना पाप है। ध्यान से सुन लो, तुम हमारे भाई नहीं हो सकते हो। भाई बनना है तो हमारे तरीके सीख लो, हमारे तरीके सीख लो, भगवा अपना लो। ये जो पाकिस्तानी झंडा नहीं चलेगा भारत के अंदर, निकल लो यहां से। योगी जी कहते हैं भाड़ा देंगे, हिंदू आर्मी भाड़ा भी नहीं देगी। जितने राष्ट्रद्रोही हैं अपना तैयारी करो यहां से जाने के लिए। मुसलमानों का देश नहीं है ये हिंदुस्तान है, ये हिंदू राष्ट्र है, ये विश्व गुरु है, ये वसुधैव कुटुंबकम की मानने वाला देश है, ये भारत माता की जय करने वाला देश है, ये वंदे मातरम करने वाला देश है। तो मैं पुनः कहता हूं कि यहां रहना है तो यहां की पद्धति अपना लो, वेद पढ़ना सीख जाओ, बंद करो मदरसे और ये जितने भी हैं। देश के अंदर लाउड स्पीकर, हाई कोर्ट ने जब मना कर दी, लाउड स्पीकर क्यों लगाया भैया? तुम्हारे बाप का राज है क्या? हाई कोर्ट से बढ़ के हो क्या तुम? अकरम राजपूत उर्फ अकरम खान, आमिर खान, सैफ अली खान, तैमूर खान, चोर खान, जावेद खान, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, नसरुद्दीन शाह, सैफ अली खान, सलमान खान, तुम लोग हो कौन यार? लुटेरे कहीं के, नचनिया ये बॉलीवुड के। तुम लोग का ये देश नहीं है। इस देश अगर प्यार दे रहा है तो उनकी पद्धति को अपनाओ। वंदे मातरम, जय श्री राम बोलना सीखो। यहां की पद्धति अपनाओ। यहां बहनों से शादी नहीं होती, ये सब रूल खत्म करो। ये 5 हम 5 हमारे 25 खत्म करो। तुम जिस फिराक में हो पे राज करोगे तो ये नहीं चलेगा। और सोच लो, अगर सोच नहीं निकाली तो पाकिस्तान जाने की तैयारी कर लो। तुम्हारा ये देश नहीं है, इस देश में रहना है तो वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र कहना होगा। मैं बार बार कह रहा हूं। आज के डेट में जो परिवेश है, ये जो हिंदू आर्मी का गुस्सा है, अभी हम लोग परसों बैठ के पूरी कोर ने सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करते हुए मीटिंग किया। उस मीटिंग के अंदर जब चर्चा हो रही है, तमाम तरह के चर्चा पे हम लोगों ने बिंदुओं पे बात किया। आज के डेट में आप देख रहे होंगे कि आज के डेट में हमारे एक सहयोगी हैं, हिंदू आर्मी के कर्मठ सिपाही हैं, अमित सिंह। अमित सिंह ने एक सवाल किया कि भैया ये 2014 से ही क्यों, ये 2014 से ही ये हिंदू संगठनें क्यों काम कर रही हैं, हिंदू मुस्लिम हो रहा है? ये 70 साल से तो नहीं हो रहा था। 70 साल से तो हमें जहर बोया गया था ना। मैं वीडियो की शुरुआत में फिर से बोल दूं कि योगी जी ये कहते हैं कि भाड़ा देंगे, जिसको भारत पसंद नहीं चले जाओ। हिंदू आर्मी कहती भाड़ा नहीं देंगे, पिछवाड़े पे लात जरूर दे देंगे अगर तुमने राष्ट्रद्रोह करके यहां रहने की फिराक में अगर हो। तुम ये सोच रहे हो कि हम 25% हो गए, 35% हो गए, इस देश में गजवाए हिंद लागू करेंगे, तो इस फिराक में मत रहो। तो उस मित्र ने कहा कि भैया अगर हमें आप, अमित सिंह ने कहा कि 70 वर्षों से नहीं हो रहा है, 2014 से ही हो रहा है, तो ऐसा क्यों? तो हमने उनको समझाया कि 70 वर्षों से हिंदू संगठनों को बैन किया जा रहा था। यहां पे फिल्मों के माध्यम से डिकोस्टा सिखाया जा रहा था, चर्च दिखाए जा रहे थे,
25 तारीख को सेलिब्रेशन होता था ईसाई, फिर हावी हुआ इस्लाम फिल्मों के माध्यम से, अमर अकबर एंथोनी। अरे हिंदुत्व सत्य है, हिंदुत्व के बराबर में धर्मों को दिखा रही है। मैं इस्लाम धर्म का अस्तित्व ही नहीं मानता। सब कन्वर्टेड लोग हैं, सारे हिंदू पैदा होते हैं, तब वो क्या इनके यहां खतना वतना होता है, तब ये कोई ईसाई बनता है तो कोई मुसलमान बनता है क्या? सबके अपना 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 अननेसेसरी नियम बना रखे हैं सब। तो कुल मिला के जो आज का तथ्य है, इस लाइव के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ही चीज आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि हिंदू आर्मी बहुत आक्रोशित मूड में, या यूं कह लीजिए कि बहुत शालीनता से ये बता रही है कि जिन मुसलमान बंधुओं को भारत पसंद नहीं है, योगी जी कहते हैं कि तुम चले जाओ, भाड़ा देंगे। हम भाड़ा नहीं देंगे। अगर पसंद नहीं है और जिनको नहीं पसंद है वो भी जाएं, हमारा तो ये भी कहना है। ये राष्ट्र मुसलमानों का नहीं है, ये हिंदुओं का, सनातनियों का ये राष्ट्र है। इसमें आपको रहना है तो हिंदू सनातन बन के रहना पड़ेगा, हमारी पद्धति से जीना पड़ेगा, हमारी पद्धति अपनानी पड़ेगी, भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, वंदे मातरम कहना पड़ेगा। अभी एक वीडियो जारी हुआ था, उसमें एक मुल्ला जी बैठे हैं, सब लोग सुजलाम सुफलाम और वंदे मातरम का प्रार्थना कर रहे हैं, वो बैठ के मोबाइल पे गेम खेल रहा है बैठ के। ये भारत माता का अपमान नहीं है तो क्या है? राष्ट्रगान चल रहा है, वहां बैठ के मोबाइल पे गेम खेल रहा है, हो जा रहा है। क्या कहें ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को? इनको पाकिस्तान नहीं भेज देना चाहिए। और ये चाहेंगे या तो घर वापसी कर लो, भारत माता की जय बोलना सीख लो, वंदे मातरम बोलना सीख लो, चले जाओ। आज के परिवेश में आपने देखा होगा, जब राष्ट्रवादी सरकार पिछले 6 सालों से है और हिंदू जाग रहा है, तो हमारे ही बच्चे हमसे सवाल करते हैं कि हिंदू मुस्लिम क्यों? तो उनको मैं कहता हूं कि जब आजादी के समय 40 करोड़ की जनता थी, उन्होंने 5 करोड़ के हिसाब से अपना हिस्सा ले लिया, 65 करोड़ रुपया ले लिया, सर पे त्रिपाल डाल लिया। क्रीम जो उस समय की सबसे बेहतरीन जगह था वो नॉर्थ में था, अपना जम्मू एंड कश्मीर था और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर था, पाकिस्तान था, ये उन्होंने ले लिया। तो वो भारत में करके रहे हैं, उन्हें रखा ही क्यों गया है? और जब भारत में तो भारत की पद्धति क्यों नहीं अपना रहे? भारत को गाली क्यों दे रहे? भारत में पाकिस्तान के झंडे को लहरा रहे? अकरम जो माइक्रोसॉफ्ट में काम करता हूं, वो क्यों बार बार कहता है कि गजवा हिंद लागू कर देंगे? हम गाय को माता कहते हैं, वो गाय को खाते हैं, गाय की पूजा करते हैं, वो गाय खाते हैं। हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई कैसे? जो आज आपने देखा कि एक जो कुतिया नाम की, बॉलीवुड में कुतिया है, जिसको आज हजारों नहीं लाखों लोगों ने अपने कुतिया का नाम अनुष्का शर्मा रखा हुआ है, जिसने एक वेब सीरीज बनाई थी अभी, जिसमें अपनी सावित्री नाम रखा था उसका, कुतिया का। तो भारतवर्ष के सारे हिंदुओं ने अपने कुत्ते का नाम जो है अनुष्का शर्मा रख दिया है। और विराट कोहली जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, नामर्द आदमी विराट कोहली, उसको तुरंत कैप्टनसी से हटाने की मांग हिंदू आर्मी कर रही है, तमाम हिंदू संगठनें कर रही है। हिंदू जाग गया है। और जब ये कर रहा है तो सवाल उठता है, हमारे बच्चे ही सवाल उठाते हैं कि भैया ऐसा क्यों? क्योंकि उनको इतिहास पढ़ाया नहीं गया, उनको तो स्कूलों में हिंदू मुस्लिम भाई भाई सिखाया गया। उनको ये नहीं कहा गया कि अकबर और बाबर जो है, जो आके यहाँ पे बाबर ने हमारे चीजों को तोड़ के 30,000 मंदिरों को तोड़ के और मस्जिद बनाया था। ये नहीं पढ़ाया जाता है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई पढ़ाया जाता है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई कैसे? हम गाय की पूजा करते हैं और वो गाय को खाते हैं। इसलिए जितने भी राष्ट्रद्रोही हैं उनको भारत से बाहर जाना पड़ेगा। यह हिंदू आर्मी का आह्वान है। लाइव लंबा खींच रहा है, खींचने दीजिए, लेकिन बात अपनी पूरी में रखूंगा। कोमोलिका जी आ गए, मनोज सिंह जी आ गए हैं, धर्मेंद्र वर्मा जी भी लाइन पे हैं। ये पेज उतना एक्टिव नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं आज ये जो हिंदुत्व की गर्जना है, इसके बाद इसकी जो शेयरिंग और इसका जो व्यू होने वाला है, वो समझता हूं कि इसके बाद में इस पे, लेकिन ये रिकॉर्डेड है और मैं समझता हूं पाकिस्तानी जो सोच के भारत में राष्ट्रद्रोही हैं वो ज्यादा इसको पसंद करेंगे, मैं समझता हूं। क्योंकि उनको, मेरी बात आप समझ लीजिए, मैं जो वक्तव्य दे रहा हूं वो मेरा व्यक्तिगत वक्तव्य नहीं है। मेरा व्यक्तिगत वक्तव्य एक भी नहीं है, ये हिंदू आर्मी का वक्तव्य है, ये ऑफिशियल वक्तव्य है। बहुत जल्द इन सब मुद्दों पे, जब देश के अंदर राष्ट्रवादी सरकार बन गई है,
जब देश के अंदर राष्ट्रवादी सरकार बन गई है तो जितने भी छुपे हुए देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, वो जग गए हैं। हिंदू तो जाग रहा है और वो तो जागेगा, विश्वगुरु बनाएगा। हिंदू राष्ट्र ऑलमोस्ट हो चुका है, इंडिया से भारत होने जा रहा है, बहुत चीजों पे काम हो रहा है। राष्ट्रवादी जो सरकार आई है, उस सरकार कई अपने जो हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। मैं जानता हूं ये भारतवर्ष 135-140 करोड़ का देश है, उसमें एक प्रधानमंत्री, एक मोदी जी, एक योगी जी, एक अमित शाह जी, ये कुछ लोग या उनके पीछे जो बहुत महान संगठनें जो काम कर रही हैं, एक दिन में सभी कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि हिंदुत्व हित में लगातार काम हो रहे हैं। वो राम मंदिर ले लो, 370 ले लो, ये तो बहुत बड़े मुद्दे थे जो शायद इस जन्म में नहीं हो सकते थे। हम आप मर जाते तब भी शायद राम मंदिर नहीं बनता, लेकिन आज यही मोदी जी ने, यही योगी जी ने राम मंदिर बनाया, वहां दिवाली बनाया और बहुत तरीके से हिंदुत्व का आज परचम देश के अंदर लहरा रहा है। पहले भी केसेस होते थे, सलीम जो है फलाना हिंदू की लड़की को लेके भगा ले जाता था, अरब कंट्री में बेच देता था, ये पहले भी होता था। लेकिन पहले राष्ट्रवादी सरकार नहीं थी, इसलिए पता नहीं लगता था। तो हमारे जो अमित सिंह ने हमसे सवाल पूछा था कि ये अभी क्यों, तो इसलिए कि हिंदू जग गया है। और वही अमित सिंह को जब हिंदू आर्मी के वक्तव्य पता लगे तो आज अमित सिंह आज के डेट में हिंदू आर्मी के सबसे समर्पित कार्यकर्ता है, किसी जिहादियों से नहीं डरता है। तो जब से ये राष्ट्रवादी सरकार आई है, जब से हिंदू संगठनें एक्टिव हुई हैं, तब से ये जो देखे चींटियां जब बरसात आती है तो फड़फड़ाने लगती है, उनका बारी आ जाता है। तो इनको लगता है कि अरे भाई क्या होगा, तो जबरदस्ती एनआरसी का विरोध, सीएबी का विरोध, उनको मतलब पता नहीं है। सिटीजन अमेंडमेंट बिल का मतलब उनको पता नहीं है, लेकिन वो बस विरोध करना है। शाहीन बाग में सारी औरतें आ जाती हैं और वहां रेप केसेस आपस में चलता है। अभी वो कौन सी जेल में गई, वो प्रेग्नेंट निकली वहां की अनमैरिड लड़की। तो ये हालात हैं इनके, वह विरोध करना है, मुद्दे पता नहीं है, राष्ट्रद्रोह करना है। अकरम को बैठ के ट्वीट पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को समर्थन करना है और भारत में गजवाए हिंद लागू करना है और हिंदुस्तानियों को मार देना है, इस तरह के स्टेटमेंट। एक प्रोफेशनलिस्ट जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अकरम राजपूत माइक्रोसॉफ्ट में काम करा, माइक्रोसॉफ्ट अनपढ़ को नहीं रखती है, यह समझने की जरूरत है। अफजल गुरु अनपढ़ नहीं था, राष्ट्रद्रोही था, पढ़ा लिखा राष्ट्रद्रोही था, आतंकवादी था। आपने देखा होगा कि इधर के हालात ऐसे हो गए हैं कि आज काम तो 50 साल से मोरारी बापू काला काला अंगोछा पहन के लोगों को समझा रहा है। पता हमें पहले था, राजीव दीक्षित ने तो 2007 में, 2005 में, 2001 में भी कहते मोरारी बापू जो राष्ट्रद्रोही है, ठग है। क्योंकि काला गमछा पहन के जितने आने वाले ये हैं, इनका सिंबलिज्म है कि अरब कंट्री से इनको फंड मिलता है और ये हिंदुत्व की आड़ में भगवान कृष्ण को नचनिया दिखाते हैं, भगवान राम को नपुंसक दिखाते हैं, ताजमहल को बड़ा दिखाएंगे, विश्व का 7वां अजूबा। अरे वो हमारा देवस्थान है, हमने बाबर की मस्जिद तोड़ के नहीं तोड़ा, हमने राम मंदिर वापस लिया। उसी तरीके से ये जो ताजमहल है ना, वो तेजो महल है, हमारे शिव का मंदिर है, वो भी हम लेंगे, काशी मथुरा भी लेंगे। थोड़ा धैर्य रखो। और जो यहां भारत माता की जय वंदे मातरम नहीं बोलेगा उसको बिना भाड़े का भेजेंगे। योगी जी भाड़ा देते हैं, हिंदू आर्मी भाड़ा नहीं देगी। योगी जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, ध्यान से सुन लो राष्ट्रद्रोहियों। हम तुमसे सब्जी भी नहीं खरीदने वाले, हम तुम्हारे सैलून का भी इस्तेमाल नहीं करने वाले, ध्यान से सुन लेना। हम तुम्हारा बाइकआउट जारी रखे हैं और बड़ा अच्छा जो है हिंदू जाग के उसका समर्थन कर रहा है, हिंदू नाई से बाल कटा रहा है, बहुत सी अच्छी चीजें हो रही हैं। तात्पर्य यह है
कि जब से राष्ट्रवादी सरकार देश के अंदर आई है तब से अकरम राजपूत गजवाए लागू करने का और हिंदुओं को मारकर यहां पे इस्लाम देश स्थापित करने का मन बना चुका है। ममता बनर्जी बंगाल में हिंदुओं को मार काट जारी कर चुकी है। जो डायन है बंगाल की, जो चुड़ैल है, जो सुअर की बच्ची है, जो मुख्यमंत्री पद पर बैठी हुई है, हमें वो संवैधानिक पद पर बैठी है, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हिंदू बहन बेटियों के साथ घरों में बम फेंके जा रहे हैं रोहिंग्या मुसलमानों द्वारा, क्या करें, उनकी पूजा करें। तो जो ममता बनर्जी है वहां पे आतंक मचाई हुई है। केरल में हिंदुओं को काटा जा रहा है जहां पे राष्ट्रवादी सरकार नहीं है। झारखंड में हिंदू की फल की दुकान बंद कराई जा रही है, वो सिर्फ हिंदू फल दुकान लिख दे रहा है तो उस पर एफआईआर दर्ज हो जा रहा है। बाहरे ये कौन सा हिंदुस्तान है, कौन सा भारत है भैया, जहां पे हिंदू लिखने पे तुम एफआईआर करोगे? करो, कितने एफआईआर करते हो? सुनो, हम उदारवादी थे। 5 करोड़ लोगों को 65 करोड़ देके त्रिपाल भी दे दिया, उस दिन पाकिस्तान भी दे दिया, उसके बाद भी तुम यहां बसे रहे और हमें ही काट रहे हो। और तुम इस फिराक में हो कि जिस दिन 35% हो जाओगे उस दिन इसमें गजवाए हिंद लागू कर लोगे। तो तुम्हारा जो बाप बैठा है ना केंद्र सरकार में, वो बहुत दिन बाद ईश्वरीय रूप में आया हुआ तुम्हारे इस राक्षसों का विनाश करने के लिए। एनपीआर लागू हो रहा है, 2 ही बच्चे पैदा कर पाओगे। मैं तो कहता हूं एक तुम्हारे लिए होना चाहिए, दूसरे पे तुमको जेल हो जाना चाहिए। हम 5 हमारे 25 यहां पे फ्री के खाने आए हो, न धंधा है न पानी है, एक चैरिटी तुम्हारा नहीं है, एक कोई तुम अच्छा काम नहीं करते हो, यहां गजवाए हिंद लागू करोगे? कोई काम है? जमीन मजार बना लिया, जमीन पे कब्जा कर लिया, फलाना कर लिया, ढिकामा कर लिया। तो इस लाइव को हम समाप्त करने के पहले आपको 4 बिंदुओं पे बात करेंगे। पहला बिंदु यह है कि ममता बनर्जी वहां पे बिल्कुल राष्ट्रद्रोही के मूड में आ गई है, खुल के आ गई है कि रोहिंग्या मुसलमानों से वोट लेके हमें बांग्लादेश अलग पश्चिम बंगाल चाहिए होगा, उसका मुंसूबा पूरा नहीं होगा। और मुझे अगर मौका मिले मैं उस मौत के कुएं में भी जाने को तैयार हूं, लेकिन ममता बनर्जी को मारने के लिए तैयार हूं अगर मुझे बैकअप मिले। सिंपल बात है, इसको आप चाहे ममता बनर्जी बहुत एफआईआर दर्ज कराई है, हमारे अभिजात भैया पे उसने जो है एफआईआर दर्ज कराया, अभी आया है, कराने दीजिए एफआईआर दर्ज उसको। लेकिन ये सुशील तिवारी नहीं बोल रहा है, यह हिंदू बोल रहा है, ये भारत का 90 करोड़ हिंदू बोल रहा है। ममता बनर्जी के कृत्य से वो आतंकित है, वहां हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, घरों में बम फेंके जा रहे हैं। पहला मुद्दा, मुनव्वर राना लखनऊ का साला कोढ़ी जो है, कोढ़ी जानते हैं, कोढ़ी है वो, नाम मिक्स रखते हैं ना ये हरामखोर। मुनव्वर राना 90 करोड़ हिंदुओं को जानवर और नपुंसक बोल रहा है, ठीक है? तो इस तरह के जो राष्ट्रद्रोही हैं ये अकुला रहे हैं, कुलबुला रहे हैं। मुनव्वर राना गजल रोडवेज का मालिक, साला ट्रांसपोर्टर, आज कई दशकों से यहां भारत को लूट रहा है? पाकिस्तान उसकी गाड़ी जाती है, फलाने जाती है, उसमें भी केस जारी कराने वाला है हरामखोर के ऊपर। जानवरों खुद है, उसको दुनिया जानवर लग रही है। अरे हम तो सनातनी हैं, हम बेटी बहन की इज्जत करना जानते हैं। मां, हम तो भारत मां को भी इज्जत करते हैं, हम चीटू को भी आटा खिलाते हैं। तुम तो साले अपनी बेटी और बहन से, मुनव्वर राना, तुम शादी करते हो। तुम्हारे ऐसे गंदा आदमी को भारत की पृथ्वी, भारत भूमि पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे ऐसे लोगों को पाकिस्तान और अरब कंट्री भेज देना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 हो गया आपका पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी डायन चुड़ैल। पॉइंट नंबर 2 मुनव्वर राना लखनऊ। पॉइंट नंबर 3 अकरम खान दिल्ली, माइक्रोसॉफ्ट गजवाए हिंद, हिंदुओं को काट डालेंगे, इस्लाम स्थापित कर देंगे। पॉइंट नंबर 4 एकता कपूर। एकता कपूर को डर नहीं है आज के डेट में, एकता कपूर को डर नहीं है, या अनुष्का शर्मा को डर नहीं है, उनको ये डर ही नहीं है। यहां तो 70 साल से वो करते आ रहे कंट्रोवर्शियल काम, और उनको बुद्धि देखो। चूंकि जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है वो फिल्म को पास करती है तभी कोई फिल्म पिक्चर हॉल में लगती है, लेकिन ये जो वेब सीरीज आई है इसका कोई अभी नियम कानून बना नहीं है, तो इन्होंने लॉकडाउन के अंदर फायदा उठा लिया। एक फौजी ड्यूटी करने जाता है, उसकी बीवी अपने प्रेमी के संग, उसकी स्तंभ जो हमारे भारत की शान है, जो राष्ट्र की शान है, उस स्तंभ के साथ, उस लड़की के साथ वो मनाता
नहाता हुआ पाया जाता है, ये दिखाती है वो। कौन? एकता कपूर। वो कपूर नहीं है, ये सब कन्वर्टेड साले चोर हैं सब साले के साले। ये बॉलीवुड में तो मैं समझता हूं कि 90% इस्लामीकरण वहां हो चुका है। हां, साउथ की मूवीज में 10-5% या कुछ बचा हुआ है, जो है राष्ट्रवाद बचा हुआ है। ये जितने नसरुद्दीन शाह, जिनको डर लगता भारत के अंदर हरामखोरों को, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, नसरुद्दीन शाह, आमिर खान, जो पीके मूवी में भगवान का अनुष्का शर्मा के साथ मिलकर उसने जो है भगवान का अपमान किया, वही मजार का नहीं किया उसने, मदरसे का नहीं किया, अब मस्जिद का नहीं किया, लेकिन मंदिरों का अपमान किया, भगवान का अपमान किया। चूंकि उस समय राष्ट्रवादी सरकार थी नहीं तो आमिर खान के पिछवाड़े पे भी साले जूते पड़ते, चोर साले। ये बॉलीवुड का गांडू खान, ये जितने बॉलीवुड के खान है ना, इनको तो पहले भगाना चाहिए, सही बता रहा हूं आपको। सोनू सूद आगे पूरा खिला दिया, बड़ी जलन हो रही है। सलमान खान पीएम केयर में फंड नहीं देंगे। एक कोई राष्ट्रवादी खान बता दो जो आके पीएम केयर में फंड दिया हो यार, कोई अच्छा चैरिटी का काम किया हो। और वो करेगा तो उसका खाएगा कौन? वो तो फल में, खाने में मल मूत्र मिला के खिलाता है, तो कौन खा लेगा भैया? गाय का मीट खिलाता है, कौन खा लेगा भैया? तो हमें तो तुम्हारा खाना भी नहीं, हमें तो तुम्हारा बाइकआउट करना है, हमें तुमसे चाहिए भी नहीं चैरिटी। हम स्वस्थ हैं भैया, समृद्ध हैं, हमें किसी तबलीगी का या किसी पाकिस्तानी का या किसी मुस्लिम भाइयों का कुछ नहीं चाहिए। सॉरी, आप अपने रास्ते यहां से निकलिए। योगी जी भाड़ा दे रहे थे, हम भाड़ा भी नहीं देंगे, पिछवाड़े पे लात मिलेंगे। 5 पॉइंट हो गए, 6वां पॉइंट आ जाइए। मुरारी बापू, चित्रलेखा, स्वामी चिन्मयानंद बापू, फलाना ढिकामा, चुरवा, आंडू बंडू, व्यासपीठ बना लेंगे, काली ये ले लेंगे। जैसे काला अंगोछा रखा, अरब कंट्री से करोड़ों रुपए का फंड आ गया। अरे वाह, मैं बन गया व्यासपीठ का मालिक मुरारी बापू। चोर साले, कथाकार, बजरंगबली के नाम पे हिंदुओं को बेवकूफ बनाने वाले। तुम्हारे पंडाल में तो हिंदू आर्मी पक्का बम फोड़ेगी, चोर कहीं का। घटिया कथाकार, घटिया चित्रलेखा, चूतिया चित्रलेखा, मतलब एक नंबर की। मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा ना तो जो अनुष्का शर्मा के लिए इस्तेमाल कर रहा था ना मैं, वही शब्द, वो जो कोठे पे मिलती ना, जिनको हम RA आगे नहीं कहूंगा @ वो हैं ये सब। अरब कंट्री से फंड लेके हिंदुस्तान के कृष्ण भगवान को नचनिया दिखाना, ये और काला कपड़ा पहनने का मतलब है, काले कपड़े का हमारे यहां भी बड़ा अच्छा काल भैरव, शनि भगवान चढ़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सारे व्यासपीठ वाले उस काले कपड़े की आड़ में अरब कंट्री को एक सिंबोलिज्म देते हैं कि आई हैव ब्लैक अंग वस्त्र, ब्लैक अंगोछा, फंड विल रिलीज, और अरब कंट्री से फंड रिलीज हो जाता है। क्योंकि काला कपड़ा लेने का ही तात्पर्य है कि इन्होंने ये ठान लिया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख को छोड़ दी, सिख तो हमारा ही है, हिंदू, मुस्लिम और ये जो ईसाई है, इस तरह के जो हैं, हमको हिंदू के बराबर में पहले तो इनको दिखाना है। क्या जाता है, मस्जिद की नमाज हो जाए तो हम अपना भागवत गीता पढ़ लेंगे। अरे तेरी हरामखोर चित्रलेखा मिल जाए तो तेरे को जूते से मारूंगा, फर्क क्यों नहीं पड़ता है? ये हिंदू राष्ट्र है, तुमको हमने हिंदुओं का प्रवचन भेजा था भागवत गीता सुनाने के लिए, क्या फर्क पड़ता है? तुम ठेकेदार हो, चूतिया कहीं की, कमा लिया 2-4 करोड़, अरब कंट्री से फंड मिल गया तो तुम हिंदुओं को मिक्स करोगे, फर्क नहीं पड़ता है? तमाचा खाओगे तुम, फर्क नहीं पड़ता है। ये इस तरीके से देश के अंदर जो बात हो रही है, इसी वजह से हिंदू आर्मी ने आज 2 महीना 3 महीना पहले जो आह्वान चलाया था, इन सब सारे मुद्दों पे जो लाइव में आपने अभी तक सुना या वीडियो में सुना, इन सारे मुद्दों पे हिंदू आर्मी ने एक जो चलाया था। आप अच्छी खबर जानेंगे, अच्छी खबर क्या है? लाउड स्पीकर हट रही है, हटाएंगे ये सब। अभी हाईकोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का, इनको हटाना पड़ेगा। इंडिया भारत हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, 370 हट चुका है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारे पास आने के लिए बिल्कुल खुश है, वो बहुत जल्द अपने पास आने वाला है। और पाकिस्तान कश्मीर नहीं, पाकिस्तान भी बहुत जल्द आने वाला है, टेंशन मत लीजिए आप लोग। ये बनेगा विश्व गुरु, अखंड भारत, जो हमारा सपना है। बस मैंने या मेरी जो संगठन है, हम कोर के लोग
ने और पूरे हिंदू समाज ने, ये हिंदू ने तय किया, ये जो जमाती कोरोना फैला रहे हैं, या जो राष्ट्रद्रोही हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जो राष्ट्र धर्म की बात नहीं करते हैं, उनका कैसे सफाया किया जाए, क्या हम उनकी तरह मारकाट कर सकते हैं। तो हमने कहा हम पहले तो नहीं करेंगे, लेकिन हम गांधी जी भी नहीं कि एक गाल पे मारो तो दूसरा देंगे ना, तुम मारने की सोचोगे ना उसके पहले तुमको तोड़ देंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम तुम्हारा बाइकआउट करेंगे। सबसे आसान तरीका है इनको सबक सिखाने का। ये 70 साल से जो भारत में जमीन जिहाद, लव जिहाद, फलाना जिहाद, निकम्मा जिहाद जो कर रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई करके जो हमें बेवकूफ बना रहे हैं ना, इनका एक ही इलाज है दोस्तों। मेरे भारतवर्ष के हिंदुओं, मेरे विश्व के सनातनियों, हिंदुओं, जहां भी आप हैं, या जो भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि जाने अनजाने में कोशिश करें कि इनसे सामान न लिया जाए, और इनका बाइकआउट ही एक, इनका बहिष्कार ही एक बहुत बड़ा उपाय है जो हिंदू आर्मी विश्वव्यापी चला रही है। सड़क सड़क पे जाके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा सफलता मिल रहा है, क्योंकि हिंदू को जब ये बात पता लगता है ना कि ये तो 65 करोड़ लिए थे, वो अपनी जमीन भी लिए थे और चले गए, तो फिर यार रहे क्यों, और रह के यहां ये सब गलत काम ही क्यों कर रहे हैं, जमीन जिहाद क्यों कर रहे हैं। ध्यान से सुन लीजिए, किसी मजार पे मत्था नहीं टेकना है, वो जमीन जिहाद का एक बहुत अच्छा उनका माध्यम है। कब्र बना लो, जमीन जिहाद कर लो, आपका मजार बना लो, जमीन जिहाद कर लो, तो इस तरह का है। तो इनका एक ही उपाय है। मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने भी लाइव आया, जिनको जवाब दिया नहीं दे पाया, सभी को धन्यवाद करता हूँ, सभी को साधुवाद देता हूँ। लेकिन अंतिम में मेरा एक ही अनुरोध है, अंतिम में एक ही अनुरोध है कि सिर्फ बाइकआउट, बहिष्कार ही करना है। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड के तालिबानी ये जो घुसे हुए लोग हैं, मैं फिर बीच में अपनी बात रोक नहीं पाता हूं। मैं आपको बोल दूं कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो बॉलीवुड जिसको खासकर कहते हैं, उसको आज 70 वर्षों से आतंकी फंडिंग होती थी। जिसको दाऊद इब्राहिम या इस तरह के जो माफिया डॉन थे, जिसको चाहते थे वही हीरो बनता था, चाहे उसको कुछ आता है चाहे ना आता हो, उसी को मेन रोल मिलता था। और यहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं और जो इस तरह, वो भी धीरे धीरे इतनी फंडिंग हो गई कि वो कन्वर्टेड हो गए एक तरह से। तो बॉलीवुड तो 100% इस्लामीकरण उसका हो चुका है, तो उसको सुधारने में इतना समय लग जाएगा कि अभी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये है कि हम जग गए, हम छोटी छोटी पे विरोध कर रहे हैं। आज अनुष्का शर्मा का विरोध हो रहा है, आज एकता कपूर का जबरदस्त विरोध हुआ है, एकता कपूर के ऊपर सैकड़ों एफआईआर हुआ है, और खासकर उसने फौज को टारगेट किया है, जो भारतीय सेना है, जो भारत की रक्षा करती है, उसने उसको टारगेट किया है, उनकी पत्नी को कल्पित दिखाया है, पूरे भारतीय फौज को अपमानित किया है, स्तंभ को अपमानित किया है। तो एकता कपूर का विरोध है। ये तो हो गया बॉलीवुड का बाइकआउट, ये बाइकआउट ही है। वेब सीरीज कोई नहीं देख रहा है, वेब सीरीज को बंद करना पड़ा एकता कपूर को, माफी मांगनी पड़ी हरामजादी को। माफ करने वाला हिंदू समाज नहीं है। बहुत हो गया, तुम चूतिया बनाए, माफी मांग, तुम कोई बैरिस्टर की औलाद हो क्या, तुम कोई देवी हो क्या, तुमको माफ क्यों कर दिया जाए भाई, तुमने गलती किया, तुम्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए, बहुत जल्द पनिशमेंट मिलेगा। एकता कपूर ध्यान से सुन लो, अनुष्का शर्मा तुम्हें बहुत जल्द पनिशमेंट मिलने वाला है। और विराट कोहली तुम तो गए हो, तुम्हारा तो खेल खत्म है, चूतिया नंदन कबूतर बन के डांस करता है ना अनुष्का शर्मा के सामने, हरामजादा क्रिकेटर का औलाद साला, जो है सब क्रिकेट पे धब्बा है तू विराट कोहली, ध्यान से सुन ले। तेरे जैसा क्रिकेटर, ये राष्ट्रद्रोही साला अपनी पत्नी का समर्थन करता है, उसको एक बार भी तुम्हारा ट्वीट नहीं आता, अभी भी साला डांस कर रहा आराम को, जैसे उसको पूरे हिंदू संगठन, इतनी भारत में उसका विरोध हो रहा है, उसको पता ही नहीं है। अब भी कल भी जो है नोटंकी कर रहा है, कंगारू बन के डांस कर रहा है और इंस्टाग्राम पे डाल रहा है, चूतिया साला बड़ुआ विराट कोहली अपनी पत्नी को जो है संभाल नहीं पा रहा, कुकुर साला नपुंसक। तो ये हो गया क्रिकेटरों का, फिल्म स्टारों का। इसी तरीके से जो तबलीगी हैं, जो देश के अंदर इन्होंने कोरोना फैलाने के लिए वो जाने जाते हैं, जो देश के अंदर इतना, दिल्ली में आज कोरोना है, उसका जिम्मेदार एकमात्र तबलीगी हैं। उन तबलीगियों की वजह से पूरे देश में कोरोना का ये महामारी आया, हमारा देश कई वर्ष पीछे गया, हम आर्थिक हालात हमारे खराब होने की स्थिति में आ गए। लेकिन उसके बावजूद हिंदू आर्मी ने जो आह्वान किया था, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार हो,
चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, बेंगलोर हो, कोयम्बटूर हो, हैदराबाद, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, इवन वेस्ट बंगाल, सब जगह ये जो बाइकआउट चला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो बाइकआउट जो चला, इनसे सब्जी फल नहीं लेना है, हमें आधार कार्ड देखना है। ये कोशिश करिए चंदन लगाए हो, टीका लगाए हो, भगवा ली, कोई हिंदुत्व का इनके पास पहचान होनी चाहिए, या वो रेगुलर आपसे लेते देते हो, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। मार्क आपने देखा होगा, इस बीच एक हलाला मार्क आ गया था, हलाला मार्क होगा तभी सामान बिकेगा। अरे ये भारतवर्ष है, हलाला मार्क का कोई सामान यहां नहीं बिकेगा, पूर्ण बाइकआउट करो। मैं तो कहता हूं इन्हीं का बाइकआउट करो, इनका बाइकआउट कर दोगे तो इनकी सब्जी ना, इनका सैलून ना, इनकी दुकान, कुछ लेना देना नहीं है। मैं मानता हूं कई क्षेत्रों में ये, जैसे पंचर का क्षेत्र है, यही है, लेकिन ये पेट्रोल पंप पे जाओ ना, हर पेट्रोल पंप पे पंचर की दुकानें, काहे के लिए इनको प्रमोट कर? रोहिंग्या मुसलमान है सारे पंचर वाले, कहां चक्कर में आप लोग पड़े हो? पुनः सभी को धन्यवाद, साधुवाद। एक ही उपाय हिंदू राष्ट्र बनाने का है, विश्व गुरु बनाने का है, अखंड भारत बनाने का है, भारत माता की जय बोलने वालों के लिए है, वंदे मातरम बोलने वालों के लिए है, जय श्री राम बोलने वालों के लिए है। सिर्फ इन तबलीगियों का, इन राष्ट्रद्रोहियों का, अधर्मियों का बाइकआउट, 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 बहिष्कार, बहिष्कार, बहिष्कार। जय श्री राम, जय बजरंगबली, भारत माता की जय, वंदे मातरम।